हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकल्स। अभी तक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस लेक्चर में और अगले आने वाले लेक्चर्स में हम सॉल्व करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। तो मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की। अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि इन फिगर 1 L इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज कॉमन सेंटर इज O एट पॉइंट ABCD सो दैट AB इज इक्वल टू CD। मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन टू आर मोर देन टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर देन द सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर अपने पास दो या दो से अधिक कितने भी सर्कल्स हों, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया जी, एक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल आपका ये हो गया है ना, एक सर्कल आपका ये वाला हो गया। तो आप देख रहे हो कि इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो जब जितने भी सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ना 5 सर्कल, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अरे मैंने बताया द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आप देख पा रहे हो इस फिगर 1 में यहाँ पे मैंने दो ठो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इसमें इन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है जो कि O है। एक लाइन L है ना, एक लाइन L है, ये वाली लाइन L है। इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट A, B, C और D पे। तो आपको प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो AB की लेंथ है ये CD की लेंथ के क्या है जी, बराबर होगी। तो देखो मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल को ना। मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले फिगर, मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले क्या फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले फिगर। एक फिगर ये वाला हो गई जी, एक सर्किल है ना, और ये वाली हो गई, ये वाली हो गई दूसरी सर्किल, और ये हो गया दोनों का सेंटर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों, जो लाइन इस दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही हो ना, ये लाइन L है जो कर रही है इंटरसेक्ट इसको एट पॉइंट A, इस वाले को एट पॉइंट B, इस वाले को C और इस वाले को D पे। तो प्रूफ करना क्या है, AB और CD, और ये जो है कि सेंटर है इन दोनों सर्किल का। तो मैं लिख लेता हूँ टू प्रूफ है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी टू प्रूफ। देखो ध्यान से, तो करना क्या है प्रूफ में, हमें करना है कि AB बराबर CD है ना। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या हो जी, परपेंडिकुलर। मैंने ड्रॉ किया OM है ना, मैंने ड्रॉ किया जी क्या, OM। तो इस बात को मैं लिखता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं क्या लिखूँगा जी, इसे अंडर कंस्ट्रक्शन लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा ड्रॉ है ना, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, OM परपेंडिकुलर टू AD बोलूँ या BC बोलूँ, दोनों ही बातें क्या है जी, सेम है। तो चलो मैं करता हूँ अब प्रूफ इस स्टेटमेंट को कि AB कैसे बराबर होगा CD के या बराबर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बातें कहना चाहूँगा कि मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि अगर ये कोई कॉर्ड है और अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो इसे बाइसेक्ट करती है। इसे मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में प्रूफ भी किया है ना, सेकेंड लेक्चर में मैंने इसे प्रूफ किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ लिखूँगा है ना, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो इस बड़े वाले सर्कल्स के लिए ये जो अपना AD है ना, AD ये एक कॉर्ड है, ये क्या है जी, कॉर्ड है। अब अगर ये बड़े वाले सर्कल के लिए AD कॉर्ड है और ये OM इसको कर रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है जी, तो ये इसको करेगी बाइसेक्ट, अर्थात AM इज इक्वल टू कह सकते हैं MD है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AM जो होगा है ना, AM जो होगा जी बराबर होगा किसके, DM के, ये बराबर होगा DM के। और ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड है ना, एंड। दूसरी बात देखो,
छोटे वाले सर्कल के लिए ये जो BC है ना, ये वाली BC देखो, ये वाली, ये BC कॉर्ड है, क्या है जी, कॉर्ड है। और अगर इस कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सेंटर से, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा जी, बाइसेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ क्या कि ये जो BM है CM के इक्वल होगा। अरे भाई मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो BM है वो CM के क्या होगा जी, इक्वल होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ कि सब्ट्रैक्ट, है ना, मैं क्या करता हूँ जी, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, 2 from 1। देखो मैं अगर AM में से BM को माइनस करूं, अरे भाई अगर मैं AM में से BM को माइनस करूं जी, और DM में से CM को माइनस करूं, है ना, मैं बोल रहा हूं कि इस पूरी लेंथ AM में से अगर मैं ये BM निकाल दूं तो क्या बचेगा अपने आप को, इधर बचेगा अपना AB, है ना। और मैं अगर पूरे ये DM में से इस ये CM को निकाल दूं जी, तो क्या बचेगा हमें, मिलेगा हमें CD। तो आप देख पा रहे हो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को क्या कर दिया जी, प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कॉर्ड्स, है ना। तो मैं यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स की सेंटर से जो कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो उसे बाइसेक्ट करता है ना, और इसके ऊपर मैंने इसे कर दिया सॉल्व। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे प्यारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कॉपी कर लें, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का ही सॉल्यूशन है। नाउ स्टूडेंट्स मैं अब बातें करूंगा सेकंड क्वेश्चन की, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है इन फिगर 2 O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना, ये दे रखा है। OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD, अच्छी बात है जी। और कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, एंड CD इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन PQ, तो आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ, देखो इसकी, इस PQ की लेंथ को निकालनी है ना। बड़ा आसान है ये, देखो ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट पे है। इसे अगर आपने कॉपी कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को। देखो ध्यान से, मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये वाला दो कॉर्ड्स है, एक पहले ये वाला कॉर्ड है और एक ये वाला कॉर्ड है जी, है ना। यहाँ पे है सेंटर ऑफ सर्कल, और इस सेंटर ऑफ सर्कल से इस कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ऐसे ऐसे, है ना। ये वाले है AB, ये वाला है CD, और ये परपेंडिकुलर्स है ना। नाम दे रखा है P और यहाँ दे रखा है Q एंड इट इज़ द O। कह रहा है कि ये रेडियस है सर्कल की, ये वाली क्या है, रेडियस, है ना। तो हमें डिटरमाइन करना है इस PQ की लेंथ को, इसकी। अरे भाई मैं अगर ऐसा करूं कि मैं अगर OP फाइंड कर लूं और फिर मैं OQ फाइंड कर लूं, तो अगर पूरे इस OP के लेंथ में से अगर OQ माइनस कर दूं तो नहीं बचेगा क्या ये PQ। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सबसे पहले OP फाइंड कर लूं, फिर मैं OQ फाइंड कर लूं, और मैं इस OQ की लेंथ को OP में से माइनस कर दूं, तो हमें क्या बचेगा, लेंथ ऑफ PQ बचेगा। देखो बड़ा ही आसान है जी। मैं बोलना चाहता हूँ अपने पास दो राइट एंगल ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है OPA और एक ट्रेंगल है जी OQC। बट मैं उससे पहले एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं उससे पहले एक बातें बताना चाहता हूँ कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। मैं लिखना चाहता हूँ सिंस परपेंडिकुलर, है ना, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो अरे भाई अगर ये OQ परपेंडिकुलर है या OP परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ दे रखा है ना कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ दिया हुआ है ना, हेयर, यहाँ पे दिया हुआ है हेयर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर ये बातें दे रखी हैं तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, है ना, हम कह सकते हैं कि ये जो AP की लेंथ होगी ये बराबर होगी BP की लेंथ के, और ये दोनों बराबर होंगे किसके, AB के आधे के, ये दोनों बराबर होंगे AB का हाफ। और AB की लेंथ दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। देखो तो ये हो जाएगी 6 बाई, AB की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6, तो 6/2
3 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ कि ये जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, सी डी के ऊपर, तो यार हम यहाँ से छोटी सी बातें कर सकते हैं ना, ये वाला कि जो सी क्यू है वो बराबर होगा डी क्यू के, और ये बराबर होगा 1/2 ऑफ सी डी के। और आप देख पा रहे हो कि सी डी की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ 8 तो कितना हो जाएगा कट के, ये आपको मिल जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं लिख लूँ 8 तो ये कट के कितना देगा जी आपको, देगा 4 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। अब देखो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल इन ट्रायंगल्स अलग अलग में। इन ट्रायंगल्स ओ पी ए, है ना, इन ट्रायंगल्स ओ पी ए, जहाँ पे एंगल पी दे रखा है कितना, 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकता हूँ जी, कह सकता हूँ कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, 90 के सामने वाले साइड को बोलते हैं कि हाइपोटेनस, है ये वाली, ये ओ क्यू, ओ ए हाइपोटेनस हो जाएगी। तो ओ ए का स्क्वायर, है ना, ऐसे होता, इन दोनों साइड्स के सम के बराबर होगा। ओ ए का स्क्वायर जो होगा जी, ये इक्वल होगा किसके, ए पी और ओ पी के स्क्वायर के। इट इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ओ ए कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखी है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये हो गया ओ पी कितना दे रखा है जी, ओ पी नहीं दे रखा है ना, हमें इससे फाइंड करना है। और ए पी दे रखा है यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 25। अगर हम इस 25 में से 9 को माइनस करेंगे, है ना, इस 25 5 के स्क्वायर 25 में से अगर -9 करेंगे जी ऐसे, तो हमको मिलेगा कुछ ऐसे 16। तो हम क्या कर सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू √16 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि आपने निकाल लिया ओ पी कितना, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ हो जाएगा जी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, है ना, सी क्यू स्क्वायर। तो ओ सी तो रेडियस है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ क्यू नहीं दिया है, और सी क्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ये देखो ध्यान से, ये दे रखा है 4। तो मैं लिखूँगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम इस 25 में से इस 16 को माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा 9 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 9, तो हमें मिलेगा 3 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने फाइंड कर लिया ओ पी, मैंने फाइंड कर लिया ओ क्यू, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, है ना, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, अरे भाई हम तब कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ओ पी माइनस ओ क्यू, है ना। और ओ पी की लेंथ कितनी है जी, ये वाली 4 है, और ओ क्यू कितनी है, 3 है, तो मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना आंसर्स। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये बार न्यूमेरिकल बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि ये वाला भी चीज़ पिछले वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। सो स्टूडेंट्स अब ये वक्त है सॉल्व करने का मुझे ये न्यूमेरिकल नंबर 3। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहले कॉपी कर लो और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के वीडियो पॉज करके सॉल्व करके जरूर देखो, है ना, और फिर आप हमारे सॉल्यूशन से मैच करो। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग तभी बनाया जा सकता है जब अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने किसी सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाता है ना, और वो चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं। सो मैं ये बातें ज़रूर बोलूँगा आपसे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें पेन पेपर से, है ना। केवल वीडियो लेक्चर देख लेने से कोई बहुत सारी चीज़ें होने वाली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स देख के समझने के बाद आप सॉल्व करें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। इट मेक्स यू परफेक्ट फॉर दिस टॉपिक एंड ऑल्सो यू विल बी द जीनियस इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स मैं अगर बातें करूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की, तो दे रखा है कि इन फिगर 3 O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड क्या दे रखा है,
PO बाइसेक्ट APD। कह रहे हैं कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, और देख पा रहे हो कि ये दो ठो कॉर्ड हैं एक दूसरे को P पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो PO है ये इस एंगल को कर रही है बाइसेक्ट। किस एंगल को जी, नाम बता दो। APD को। अरे भाई अगर मैं इस फिगर को थोड़ा बड़े लेवल पे ड्रॉ करने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या हो गया, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़े लेवल पे ड्रॉ करने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ना, देखो जी मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार फिर से। मैं अगर इस फिगर को थोड़ा सा बड़े लेवल पर ड्रॉ करने का प्रयास करूँ तो देखो यहाँ दे रखा है क्या, ये वाला दे रखा है सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द सर्किल है ये वाला, और कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की ये वाली है एक दूसरी कॉर्ड, है ना, जिसका नाम है DC, और ये वाली है जी एक कॉर्ड्स, है ना, जिसका नाम क्या है AB, जिसका नाम क्या है AB नाम है ना, इसका नाम है AB। और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट O पे, है ना, सॉरी पॉइंट P पे। O इज़ द सेंटर, O इज़ गिवन व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ क्या इक्वल है, लेकिन एक कंडीशन ये भी दे रखा है कि ये जो OP है इस एंगल को कर रही है बाइसेक्ट। मतलब हम कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल क्या है, बराबर है। ये सारी बातें हमें गिवन में है ना, चलो लिख लेते हैं कुछ गिवन में बातें। मैं लिख लेता हूँ कुछ बातें गिवन में, फिर मैं करता हूँ प्रूफ, है ना। मैं कह सकता हूँ कि OP बाइसेक्ट, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलो यहाँ OP बाइसेक्ट एंगल APD आई हम कह सकते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं इस बात को कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये बातें गिवन है, ये बातें गिवन है जी, हाँ। प्रूफ क्या करना है हमें, 2 प्रूफ में हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात को भी लिखना पड़ेगा जी। तो मुझे प्रूफ ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो AB की लेंथ है ना, ये बराबर है किसके, CD के। AB की लेंथ किसके बराबर है जी, CD के बराबर है। तो चलो मैं करता हूँ प्रूफ, है ना, मैं करता हूँ इस स्टेटमेंट को प्रूफ। देखो बड़ा आसान है, ध्यान समझो मेरी बात को। मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर इस सेंटर से, इसको मैं नाम दे दूँ OM, है ना। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ जी परपेंडिकुलर और इसको मैं नाम दे दूँ ON। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी बताया था कॉर्ड्स और आर्क से जुड़ी हुई बातों की, कि अगर दो ठो कॉर्ड्स अपने एक सर्कल के अंदर हैं और दोनों अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं किसी सर्कल के अंदर, तो फिर ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम होती है। या अगर दो कॉर्ड्स सेम लेंथ के हैं किसी सर्कल के अंदर, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये मैंने बातें आपको अपने लेक्चर नंबर 3 में प्रूफ किया था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ना, लेक्चर नंबर 2 या 3 ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं कन्फर्म नहीं हो ना। तो मैं ये बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं ये बातें प्रूफ कर दूँ, है ना, मैं अगर यहाँ से ये वाली बातें प्रूफ कर दूँ जी कि OM बराबर ON, तो हो जाएगा ना कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ ना, मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ OM इज इक्वल टू क्या, ON। OM इज इक्वल टू ON। बड़ा आसान है जी। देखो मैं यहाँ काम करता हूँ इन ट्रेंगल्स, है ना, इन ट्रेंगल OMP इन ट्रेंगल्स OMP एंड ONP। देखो 200 ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या ऐसे, OMP एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, और दोनों का जो मेजरमेंट हो कितना है, 90 डिग्री है ना। मैं इसको प्रूफ करूँगा RHS क्राइटेरिया से। देखो 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि OP बराबर है OP के, दोनों में कॉमन है ये वाली बातें दोनों में क्या है जी, कॉमन है। अब देखो ध्यान से, ये दे रखा है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये बातें गिवन में है, ये बातें गिवन में है जी, है ना। तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, ये हो गया कैसे, एंगल साइड से, सॉरी फॉर RHS, एंगल साइड से। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि जो ट्रेंगल होगा OMP ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल ONP के। कैसे भैया, तो एंगल
साइड कंग्रुएंसी रूल्स है ना, साइड कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्राइटेरियंस है ना। तो ये क्या हो गया जी, एंगल साइड से देखो, एंगल साइड है ना, एक ट्रेंगल का दो एंगल और एक साइड है ना, और इसका दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हो तो ये दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। अब अगर दो ट्रेंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ना ओ एम है ना, इसका एक पार्ट्स इसके पार्ट्स के बराबर होगा ओ एन के। कैसे भैया, सिम्प्लिसिटी क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ है ना कंग्रुएंट ट्रेंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये बातें इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों भैया, रीजन लिख लो, देखो इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है ना, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस है ना, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारी सारे प्यारे बच्चों को मेरी ये तीनों बातें समझ में आई होंगी ना। अगर ये सारी न्यूमेरिकल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ये आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें।